दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम दिन में एक बार ये पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि गुजरात की जो महत्वपूर्ण और प्रमुख खबरें जो आप सभी तक पहुंचना चाहिए वो हम पहुंचा दें। हम ये कर रहे थे कि हम वो खबर जो है यही खबर गुजराती में कर रहे थे, लेकिन फिर आप बहुत सारे जो हमारे दर्शक मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो गुजराती में कहते हैं वो भी हमको हिंदी में सुनना है। तो हमने कहा कि भाई ये तो संपूर्ण रूप से जो है प्रादेशिक खबर है, अब इसमें आप क्या इंटरेस्ट रहेगा आपका। लेकिन फिर काफी आग्रह हुआ कि नहीं हमको सुनना है तो आप गुजराती की जगह हिंदी में कीजिए। तो अभी यही है गुजरात करके ये कार्यक्रम जो है पूरा वो गुजरात की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर, प्रमुख खबरें जो आप तक पहुंचना जरूरी है, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं शुरू करूं उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अभी से जो है इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दें, तो हमारी बात जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये बस जरूर करें, ये आपसे छोटी सी एक गुजारिश है हमारी। अब एक बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे भावनगर जो हमारा जिला है वहां से कुछ लोग जो हैं वो गंगोत्री और ये सब पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए निकले हुए थे साथ में। तो उत्तर काशी में वो जो गंगोत्री हाईवे है वहां पर बड़ी एक दुर्घटना हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया। और वो जो बस जो है उनको लेके जो आ रही थी वो 100 मीटर खाई में जो है वो गिर पड़ी। वो ड्राइवर ने संभाल नहीं पाया, वो कंट्रोल उसका रहा नहीं। वो रास्ते हम जानते हैं कि किस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो वहां पे जो है वो बस गिरी खाई में। और अभी तक जो अपडेट आ रहा है, मैं अभी अगर लास्ट की आपसे बात करते करते अगर अपडेट चेक करने की कोशिश करूं तो अभी तक जो अपडेट आ रहा है वो 7 लोगों का है। 7 लोग जो हैं उनकी जान चली गई है। ठीक है। और इसमें 35 यात्री जो थे वो सवार थे गुजरात के। तो वो सब जो है भजन कीर्तन कर रहे थे, उसकी वीडियो है मेरे पास। पर मैं कुछ वीडियोस जो है जानबूझकर आपको नहीं दिखाता। वो जो बस ही में, उसी बस में जो भजन कीर्तन करते करते सब जो आ रहे थे, तो उसका अब तो हर कोई जगह वीडियो बना लेता है। तो वो लोग भी बना रहे थे, तो वो वीडियो आया हुआ है। लेकिन वो इतना करुण है कि उसको दिखाने का मतलब नहीं। वैसे ही बहुत सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता और नेगेटिविटी हमारे आसपास बहुत फैली हुई है। तो क्यों फिर और मन खट्टा करें या दुखी करें, लेकिन खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ 100 से 50 मीटर की जो खाई है उसमें वो गिरी बस, क्योंकि ड्राइवर ने स्टीयरिंग से अपना जो कंट्रोल था वो खो दिया और अचानक से जो बस है वो खाई में जाके गिर पड़ी। ठीक है। और 35 जो यात्री थे उसमें से 7 यात्रियों की मृत्यु हुई है और 28 जो है वो घायल हुए हैं। उनको वहां की जो स्थानीय अस्पताल है वहां पे उनको भर्ती करने के लिए वहां वहां भर्ती कर दिया है इलाज के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो यही है। कैसे बताया, कैसे हुआ अकस्मात, इसके बारे में कुछ यात्रियों ने बात की है। एएनआई का रिपोर्ट भी ये कहता है कि गंगोत्री धाम की यात्रा पूर्ण करके ये लोग वापस आ रहे थे और आते वक्त जो है वो बस के ड्राइवर से स्टीयरिंग का कंट्रोल जो है वो छूट गया और बस जो है वो जो क्रैश बैरियर होती है उसको तोड़ते हुए 50 मीटर गहरी जो खाई है वहां उसमें जाके गिरी और जो वृक्ष है वहां बीच में वो फिर अटक गई। तो उस तरह से फिर इनका सब रेस्क्यू वगैरह किया गया और जो मृतक हैं हमारे भावनगर के, उनको जो है वो शाम की फ्लाइट में अहमदाबाद लाया जाएगा और उनका जो पोस्टमार्टम है वो भी उनका किया गया है। और एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो है वो देहरादून में किया गया और 6 का जो है वो अपने वतन में वो अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो वो एक बड़ी करुण और पीड़ादायक घटना है जो मुझे बता के पहले आपको वो बताना बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ और खबरों पर आपको आता हूं। तो ये एक महत्वपूर्ण था तो हमने बता दिया आपको।
अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसको बड़ी फटकार लगा दी। ये कल की बात, परसों की बात है, ये शाम की। और मामला ये था कि एक केस चल रहा है, 25 साल की एक दुष्कर्म पीड़िता युवती है, ठीक है। अब वो है, उस बलात्कार के चलते वो गर्भवती हो चुकी थी और उसके गर्भ को 28 हफ्ते, 28 सप्ताह हो चुके थे। और वो जो बलात्कार पीड़िता है, दुष्कर्म पीड़िता है, उसने उस बच्चे को, मतलब उस गर्भ के एबॉर्शन के लिए मंजूरी मांगी, परमिशन मांगी, वो एप्लीकेशन की थी, जिसको 17 अगस्त को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो जो पीड़िता है वो गई सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि वो जैसे जैसे भाई गर्भधारण करने के सप्ताह जो बढ़ते जाते हैं, प्रेगनेंसी का जो पीरियड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फिर वो बहुत ही मुश्किल होता है वो जो स्त्री होती है उसके लिए, उसकी जान को भी खतरा बनता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हाईकोर्ट जो इस पर जो है वो कुछ खास संज्ञान दे नहीं रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को बड़ी जोर से फटकार लगाई और कहा कि इस अवस्था में, जबकि एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तब आप जो है वो आपने 12 दिन तक भी आपने तारीख क्यों नहीं दी, और जो दी तो 12 दिन बाद की तारीख क्यों दी, जबकि उसमें ऑलमोस्ट और 2 सप्ताह इस महिला के गर्भावस्था के और भी जो है वो पास हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अमानवीय और इनह्यूमन काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है, अगर इस तरह से काम होता है तो। जस्टिस नागरत्ना ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि ऐसे केसेस में एक एक दिन महत्व का होता है, और हाईकोर्ट की सुनवाई की तारीख जो है वो, जब वो महिला ने मांगी तो 12 दिन के बाद की तारीख क्यों दी गई और 12 दिन तक क्यों टाला गया इसको। और जबकि केस 12 हाईकोर्ट के पास 11 अगस्त को आया था, तो उसकी तत्काल रूप से उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। इसकी जगह आपने इसको इतना लंबा खींच लिया, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब 21 अगस्त को, मतलब कि आज जब बात कर रहे हैं, तब ये इस केस की सुनवाई अभी चल रही होगी। और कहा कि कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि इतना इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप इतनी लंबी आप तारीख दे दें, ठीक है। तो जो उदासीनता है इस मामले में पूरी कोर्ट की, हाई कोर्ट की, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये कहते हुए हमें खेद हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने इस तरह का रवैया अपनाया है। तो ये एक किस्सा था कि कभी जुडिशरी को लेकर बहुत सारी बातें होती है ना, तो हमको लगा कि आपको इस चीज को भी बता देना चाहिए, ठीक है। अब आज और कल 2 दिन से एक बड़ी खबर चल रही है हमारे यहाँ। उस खबर को हमने बताया था आपको, आपको अगर याद हो तो। वो खबर ये थी कि, और ये मैं बिल्कुल अखबार खोल के बैठ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे बहुत जरूरी हो चीजों को आप तक रखना, तो वो बताना आपको बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो बता रहा हूँ आपको। तो हुआ ये कि हमारे आनंद जिले के कलेक्टर, जो खबर मैं आपको बता चुका हूँ, आनंद जिला जो अमूल डेयरी के लिए बहुत प्रख्यात है, क्योंकि अमूल जो है वो वहीं स्थापित है। तो उसके उस जिले के जो कलेक्टर थे एसटी गढ़वी साहब, वो हनी ट्रैप में फंस गए, है ना। उसको मतलब बहुत ऐसी अभद्र और अश्लील हरकत अपने ही चैम्बर में करते हुए उनका एक वीडियो बन गया, और वो वीडियो फिर जो है सरकार के पास पहुंचा। सरकार ने फिर 6 महिला अफसरों की एक टीम बनाई, जिसमें एक 7वां पुरुष अफसर है, और उसकी जांच कमेटी बिठाई। इसमें आ गई फिर अब पुलिस, क्योंकि मामला ये हुआ कि जो आरएसी रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर हुआ करती थी वहां, केतकी व्यास। अब देखिए गुजरात ब्यूरोक्रेसी का मामला मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जरा ठीक से सुनिएगा भाई। तो जो रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर हुआ करती थी केतकी व्यास, उनका बड़ा इनका 36 का आंकड़ा हुआ करता था एसटी गढ़वी का, जो कलेक्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने वो केतकी व्यास जी, अब ये जो सामने अभी आ रहा है खुल के, वो बता रहा हूं मैं। इसमें भी कितना सच कितना झूठ अभी अब इस पर कह नहीं सकते। जो अभी खबर आ रही है सामने वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो केतकी व्यास है उसने एक चिटनीस है वहां पे, जेडी पटेल, और एक वहां का व्यक्ति है हरीश चावड़ा, उससे मिलके ये पूरा एक ट्रैप बनाया एसटी गढ़वी को इस तरह से कैप्चर करने का, ताकि इनकी वो अश्लील और अभद्र जो
उनकी जो प्रवृत्ति है वो वीडियो में शूट की जाए, उसका वीडियो बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने जो है वो कलेक्टर की ये वीडियो क्लिप जो है वो पेन ड्राइव में डाली और फिर उसको मीडिया में भेज दी और सरकार तक भी उसको पहुंचाने के लिए कहा। तो जेडी पटेल जो कि चिटनीस है वहां पे, उसी के कहने पर हरीश चावड़ा नाम के एक शख्स ने डीएस गढ़वी के पास एक महिला भेज दी। और उसके बाद जो पूरा कांड हुआ वो पूरा कांड हुआ। तो अब मामला ये है कि इसमें पूरी तरह से पुलिस जो है वो शामिल हो चुकी है और उन सब का जो है इस तरह से समझ लीजिए कि रिटेन कर लिया गया है और मामला पूरा जो है वो ये है, एटीएस इसकी जांच कर रही है और मामला पूरा ये है कि बंदर बांट, आप समझ रहे हैं, बंदर बांट का मामला है। हर किसी को जो है जितना हो सके उतना अपनी जेब भर लेना है और इसमें अगर कहीं कोई कुछ जो है अगर इधर उधर हो गया, तानातानी हो गई, कुछ किसी से कुछ इंटरेस्ट जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो फिर इसको निपटा दो। हालांकि वो केतकी व्यास कुछ समय पहले ही रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन फिर वो है ना अफसर, अब अफसर गुजरात में हो ये रहा है कि अफसर ही ऑलमोस्ट सब चला रहे हैं। अभी मंत्री सब जो बैठे हुए हैं वो इतने इतने क्या नौसिखिए हैं कि उनको पता ही नहीं कि राज्य कैसे चलता है, आप समझ लें। तो बाबू के हाथ में राज्य पूरा चला गया है और बाबू अपनी मनमानी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, वो हम आपको बता ही रहे हैं। पर अब बाबुओं के बीच में भी किस तरह से ईर्ष्या बंदर बांट को लेकर हो रही है, इसका एक जीता जागता नमूना, जीता जागता उदाहरण जो है वो ये है, वो हमने आपको बता दिया। तो ये 3 बड़ी मुझको लगी अभी इस खबर आपको बताना चाहिए, तो वो हमने आपको बताई। अब आपको क्या लगता है इस पूरे बातचीत को सुनते हुए? आप अपना पक्ष, अपनी राय, अपना मत जो भी है वो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा और हमारी बात अगर आपको अच्छी और सच्ची लगती हो, पसंद आती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको हो सके उतना सब्सक्राइब करें आपने अगर नहीं किया है तो, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।